मेरे अजीज दोस्तों, माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप सब इस वीडियो के अंदर आ चुके हैं, आपने क्लिक किया है, तो खुदा के लिए वीडियो छोड़कर ना जाएं। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है। हम सब नमाज पढ़ते हैं, तो हर नमाज के अंदर चाहे हम वित्र पढ़ें या नफल पढ़ें या फ़र्ज़ पढ़ें, सुन्नत पढ़ें या फिर कोई सी भी नमाज पढ़ें, नमाज जनाजा वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई सी भी नमाज पढ़ें, हम उसमें अलहम्दु शरीफ ज़रूर पढ़ते हैं। सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आप सब जानते हैं। तो सूरह फातिहा में 70% लोग, बहुत सारे लोग ये दो गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनकी नमाज नहीं होती है। हम नमाज पढ़ने के लिए जाएं और हमारी नमाज भी ना हो तो क्या फ़ायदा है। तो आप सबको ज़रूरी है कि ये दो गलतियों के बारे में ज़रूर जानकर जाएं ताकि आपकी नमाज दुरुस्त हो जाए, और इस वीडियो तक दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि वो भी इस बात पर अमल करें और अपनी गलतियों को सुधार लें। और आखिर में मैं आपको एक बात और बताऊंगा। हमारे एक भाई ने पूछा है कि वित्र की नियत कैसे करते हैं, तो मैं आपको आखिर में वित्र नमाज की नियत करके भी बताऊंगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जान लेते हैं वो दो गलतियां कौन कौन सी हैं। उससे पहले गुजारिश करता हूं, बड़ी मेहनत पड़ती है वीडियो बनाने में, तो आप सब वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी में की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। चलिए अब सीधे टॉपिक पर आते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, पहले तो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता एक मर्तबा शुरू से लेकर आखिर तक सूरह फातिहा पढ़कर सुनाता हूं। आपको जहां गलती नजर आए आप इसे सुधार लें। अलहम्दु शरीफ से लेकर वलद्दालिन तक मैं सुनाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। अगर आपके समझ में आए और आपकी गलती नजर आए तो आप उसे भी सुधार लें, और जो दो गलतियां हैं उन्हें मैं आपको बाद में बताऊंगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। यह है सूरह फातिहा। अब आप कहां कहां पर वो दो गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपकी नमाज नहीं होती है, अब आप ये जानें। आप सूरह फातिहा में पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग, मैंने खुद सुना है, मालिकी यौमिद्दीन यानी मीम की जगह वो बा को पढ़ते हैं, और हमारी माँ बहनें पढ़ती हैं मालिके, मालिके या मलिके। तो इस तरह आप पढ़ेंगी तो आपकी नमाज नहीं होगी। तो असल में लफ्ज क्या है, आयत क्या है? मालिकी, मीम पे खड़ा जबर है और लाम जेर ली काफ जेर की, मालिकी यौमिद्दीन, मिद्दीन है, बहुत सारे लोग बिद्दीन पढ़ते हैं कि मालिक यौमिद्दीन। तो अगर उन्होंने बिद्दीन पढ़ा तो उनकी नमाज नहीं होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहली आप आयत को सुधारें। मालिकी, मालिकी यौमिद्दीन, मीम है मीम, यौमिद्दीन। अब दूसरी गलती आप सुने, आप पढ़ते हैं इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, बहुत सारे लोग हीन पढ़ते हैं। तो अगर इस तरह वो पढ़ेंगे तो उनकी नमाज नहीं होगी। और कुछ लोग तो ये पढ़ते हैं इय्याका नाबुदु व इय्याका, वैयाका यानी अलिफ को उन्होंने बिल्कुल ही तर्क कर दिया, यानी अलिफ को वो नहीं पढ़ रहे हैं। तो असल में आयत क्या है? इय्याका, यहाँ पे तशदीद आई है या पे और अलिफ भी जुड़ा है, तो आप पढ़े करें इय्याका नाअबुदु व इय्याका, या को खींचा करें थोड़ा सा, व इय्याका नस्तईन, यहाँ पर ऐन है और बहुत सारे लोग नस्तहीन पढ़ते हैं, हा निकालते हैं, तो उनकी नमाज नहीं होगी। तो मैंने आपको दो आयत, ये बहुत अहम आयत हैं, अगर आपने इन्हें नहीं सुधारा तो आपकी नमाज नहीं होगी। तो आप इन आयत को सुधारें। मैं आपको फिर दोनों आयत को पढ़कर बताता हूँ। मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका, यहाँ पर जमा के पढ़ा करें, इय्याका नाअबुदु व इय्याका नस्तईन, इस तरह आप पढ़ा करें। और अगर आपको और कुछ पूछना हो, आपका कोई और सवाल हो, तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह मैं आपको जवाब दे दूंगा। अब आप जान लीजिए, मेरे किसी भाई ने पूछा था कि वित्र नमाज की नियत कैसे करते हैं। तो मेरे अजीजों, नियत दिल के इरादे को कहते हैं।
अगर आपको नियत याद नहीं है, आपके आगे मजबूरी है, तो आप दिल में ये इरादा कर लिया करें कि मैं वित्र की नमाज पढ़ रहा हूं और तकबीर कह लिया करें अल्लाहु अकबर, तो आपकी नमाज हो जाएगी। मगर ज़रूरी है कि आप ये भी ना सोचें कि कोई परवाह ही ना करें कि हम तो ऐसी बात नहीं, नमाज हो जाएगी। आपको ज़रूरी है कि आप नियत को याद करें, आपको ज़रूरी है। तो आप नियत सुन लें पहले। नियत की मैंने 3 रकात नमाज वाजिब वित्र की। नियत की मैंने 3 रकात नमाज वाजिब वित्र की, वाजिब वित्र की, अल्लाह ताला के लिए, मुंह मेरा तरफ वक्त इशा का, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। इस तरह आप नियत किया करें वित्र की। किस तरह? नियत की मैंने 3 रकात नमाज वाजिब वित्र की, अल्लाह ताला के लिए, वक्त इशा का, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। ये आसान सी नियत है, बस हम डरते हैं और हम सीखना नहीं चाहते हैं। और आपको एक बात और बताऊं, कुछ लोग ये कहते हैं कि वित्र की नियत में बिल्लैल कहा जाता है। अब मैं आपको बताऊं आखिर में बात क्या है। देखिए, लैल रात को कहा जाता है और तमाम सहाबाए कराम, ज्यादा से ज्यादा सहाबाए कराम रात में वित्र की नमाज को पढ़ा करते थे और वित्र रात में ही पढ़े जाते हैं। अगर आप इशा में पढ़ लें तो अच्छी बात है। तो बिल्लैल अगर आपने कहा तब भी आपकी नमाज हो जाएगी और अगर आपने नहीं कहा तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। एक हमारे भाई कह रहे थे कि अगर आपने नियत में बिल्लैल नहीं कहा, यानी इस तरह नियत नहीं की कि नियत की मैंने 3 रकात नमाज वित्र बिल्लैल, अल्लाह ताला के लिए, वक्त इशा का, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। तो अगर आपने बिल्लैल नहीं कहा तो आपकी वित्र की नमाज की नियत नहीं होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्लैल कह सकते हैं। अगर आपने नहीं कहा तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने जो भी ये इस वीडियो से बातें सीखी, आप इस बात पर अमल ज़रूर करें और आप सब दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे जल्द से जल्द कामयाबी अता फरमाए। बड़ी मेहनत के साथ ये वीडियो बनाता हूँ और मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मौला हमारी तमाम परेशानियों को दूर अता फरमा, हमारी तमाम मुश्किलात को आसान अता फरमा। मौला जो बे औलाद हैं उन्हें नेक साले औलाद अता फरमा और जो हमारे भाई बहन इस रिश्ते से रह गए, मौला उनके गैब से नेक रिश्ते अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, आप मोहब्बत के साथ, दिल से गुजारिश है कि मोहब्बत के साथ कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें और अपनी ज़बान से आमीन ज़रूर कहें। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी एक के आमीन को कबूल कर लिया तो यकीन मानना दोस्तों, हम सबकी दुआएं कबूल हो जाएंगी। और जो बातें आपको बताएं इस पर अमल करें और दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं, उन्हें भी सवाब मिले और आपको भी ज़्यादा सवाब मिले। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को